रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स क्यू के गौरी साहब की बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाला हर लेक्चर जो है वो आपको नोटिफाई होता रहे। और अगर आपको चैनल और लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टेटमेंट है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a circular hole having radius half of the disk is punched. Find the position of the center of mass of the remainder. क्वेश्चन की ये फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी हुई है। क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हमें दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर दी है ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और थोड़ी सी रिक्वायरमेंट भी थी। ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ये पूरी, जिसके ऊपर ये मेरे इस वक्त कर्सर मूव कर रहा है, ये पूरी एक डिस्क हमें दी गई है और इसका रेडियस जो है वो a के बराबर है, ठीक है जी। तो ये हमें यहाँ पे a रेडियस लिख दिया। इसमें से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ सर्कुलर होल, एक गोल किस्म का सर्कुलर होल हैविंग रेडियस हाफ ऑफ द डिस्क, यानी इस डिस्क का जो रेडियस है उसका आधा जो है वो इस होल का रेडियस होगा। अब इस होल को मैंने इस ब्लैक कलर से शो किया हुआ है। दैट इज पंच्ड, यानी इस पूरी डिस्क में से इसको हमने पंच कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सुराख हो गया। पंच का मतलब है रिमूव कर देना, निकाल देना। एक पंच नहीं होता जो हम कागज़ पे पंच करते हैं तो एक गोल सा सुराख बन जाता है, तो ये भी वही चीज़ है कि इस इतने हिस्से को, ये ए से लेके सी तक, जिसका रेडियस a/2 है। a/2 इसलिए है क्योंकि इस बड़ी डिस्क का जो रेडियस है वो a है, तो इसका जो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि रेडियस हाफ ऑफ द डिस्क, तो इसका हाफ a/2 होगा। ये वाला जो सर्कुलर होल है इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमाइंडर, तो ये जो बाकी एरिया बच जाता है जिसको हमने ये ग्रीन कलर से शेड भी किया हुआ है, उसका हमने सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। तो ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। देखें, ये इसको हमने क्या बनाया है कि ये हमने ओ ओरिजिन ले लिया है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए रेडियस है इस बड़े डिस्क का। अब अगर ये ए रेडियस है तो इसके सेंटर का इस पॉइंट ओ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, ऑफ कोर्स ये ए और ज़ीरो होगा। ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि इस पूरी लाइन पर वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, तो वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ पर भी ज़ीरो थी, यहाँ भी ज़ीरो होगी, और यहाँ ओरिजिन से लेके इस सेंटर ए तक का डिस्टेंस ए है, ये गिवन है, तो इसका मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इस सेंटर के हो जाएंगे ए और ज़ीरो। इसके बाद अब आप आ जाते हैं इस सर्कुलर होल पे जो ब्लैक कलर में है। इसका आगे जो रेडियस है वो a/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सेंटर है b, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इस पॉइंट o से a तक, ये हो जाएगा a, और फिर इस पॉइंट a से b तक जो कि a/2 है, तो ये हो जाएगा प्लस a/2। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3a/2। तो गोया पॉइंट o से इस b तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3a/2, और y तो वैसे ही ज़ीरो रहेगा। तो ये इसके हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। a जो है दैट इज़ सेंटर ऑफ द डिस्क एंड b इज़ सेंटर ऑफ द सर्कुलर होल है। तो आइए फिर अब हम जो कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हम बना हुआ है, इसको हम लिख भी लेते हैं। जी जनाब, तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी गई है। कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a एज शोन इन द फिगर, ये इसका ए रेडियस a हमने मेंशन कर दिया। लेट अ होल ऑफ रेडियस a/2 इज पंच्ड फ्रॉम द डिस्क, ये वाला हमारे पास ब्लैक कलर में ये जो
होल है इसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द डिस्क। फिर क्या, टेक द लाइन ओ सी एज एक्स एक्सिस, ये लाइन जो है ओ से लेके सी तक इसको हमने एज एक्स एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस लेने का क्या मतलब हुआ, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि उसी एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें से ये निकल जाएगा, अभी तो इसका सेंटर ऑफ मास है ये ए, जब उसमें से ये हमने पंच कर दिया तो सेंटर ऑफ मास जो है फिर भी इसी के ऊपर ही रहेगा। तो ज़ाहिर है इधर से तो निकल गया, तो समवेयर यहाँ पे करके ये सेंटर ऑफ मास इधर करके कहीं आ जाएगा, लेकिन होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो देयरफॉर y तो इस पूरी लाइन में हो जाएगा 0, और x मालूम करने का फार्मूला हम जानते हैं, वो होगा m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। यानी बड़े ये जो बड़ी डिस्क है, बड़ा सर्कल है वो, बल्कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है वेयर m1 इज इक्वल टू मास ऑफ द डिस्क, ये इसके बाद है m2 मास ऑफ द होल, ये हमने शो कर दिया। इसके बाद आ गया x1 और x2। तो x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। तो डिस्क जब तक कि इसके अंदर ये सर्कुलर कोर अवेलेबल है, इसका सेंटर क्या है इस पूरे डिस्क का, a0। तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो a है, तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज x1 हमारे पास a के बराबर है, और यहाँ पे है x2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द, इट्स नॉट डिस्क, ये है सर्कुलर होल, ये यहाँ पे गलत लिखा गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्कुलर ऑफ द सर्कुलर होल। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू, अब सर्कुलर होल का जो सेंटर है वो है b, और उसमें y तो सारा 0 है, तो x जो है वो 3a/2 है, तो ये हो जाएगा x2। तो ये हम लिख देंगे 3a/2। ठीक है जी। अब ये हमारे पास x1 भी आ गया, और यहाँ से x2 भी आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, इक्वेशन नंबर 1 में देखें, अब हमने मालूम करना है m1 और m2। तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले निकलते हैं ये m1 जो कि है मास ऑफ द डिस्क। तो इसके लिए हम अपना मशहूर सेंटेंस लिखते हैं, इफ रो इज द डेंसिटी, ब्रैकेट में आप बेशक लिख सकते हैं मास पर यूनिट एरिया, ऑफ किसका, सर्कुलर डिस्क का, ऑफ द सर्कुलर डिस्क, देन फिर क्या हो जाएगा, रो किसके बराबर आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द डिस्क। ठीक है जी। और इस डिस्क के स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत लिख बैठा, इसको हम लिख देते हैं सी, और ये मास भी डिस्क का ही है, तो यहाँ से आ जाएगा रो इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट कर देंगे m1 से, और इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से फिर हमारे पास आर की जगह क्या है, आर की जगह पे गिवन है हमारे पास ए, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे आ गया पाई ए स्क्वेयर। सो देयरफॉर m1 हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा रो पाई ए स्क्वेयर, और इसको हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2।
बड़ा इक्वेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, m1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सिमिलरली करेंगे, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम इस छोटे सर्कुलर होल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्कुलर होल का रो इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ दी सर्कुलर होल, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर हमारे पास m2 किसके बराबर आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आगे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर होल। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे सर्कुलर होल में इसका जो रेडियस है वो a/2 के बराबर है। तो इस केस में दूसरी दफ़ा r(a/2) हो गया, तो पाई क्या आ जाएगा, a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर आ जाएगा पाई a²/4। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई a²/4। सो देयरफॉर m2 हमारे पास आ जाएगा फाइनली रो पाई a² डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम कह देते हैं ये हमारा m2 का रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास हम देख लें तो m1 m2 भी आ गया, x1 x2 भी हम निकाल चुके हैं। हम यहाँ पे करेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 लिख के दे देता हूँ, m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 एंड दिस इज इक्वल टू x बार। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर लिखी हुई। तो m1 की जगह पे अब हम पुट करने जा रहे हैं ये वाली वैल्यू, ये हो गया रो पाई a², ये हो गया m1, और इसके बाद है x1, और x1 हमारे पास है ये, दैट इज इक्वल टू a, माइनस अब है m2, ये हो गया रो पाई a² डिवाइडेड बाय 4, और आगे क्या आएगा x2, और x2 हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज 3a/2। तो ये हो गया 3a/2 डिवाइडेड बाय ये m1 माइनस m2, तो ये हो गया रो पाई a² माइनस रो पाई a² बाय 4। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्या हो जाएगा, ये रो पाई a है और a² ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया रो पाई a³ माइनस इधर भी ये हो गया रो पाई a³, रो पाई a³, इसको मैंने अलग कर लिया, बाकी रहेगा 3, और 3 और 2 को 4 मल्टीप्लाई किया तो ये 3/8। इधर से अगर हम रो पाई a² को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा रो पाई a² कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 1 माइनस 1/4। ठीक है जी। यहाँ से अगर हम रो पाई a³ कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो पाई a³ कॉमन ले लिया तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस 3/8 डिवाइडेड बाय रो पाई a², और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से हमारे पास रो पाई से रो पाई कैंसिल, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक a यहाँ पे बच जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू, यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, 8 माइनस 1, 8 1 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8, और नीचे है 3/4। सो देयरफॉर x बार हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x बार क्या हो जाएगा, a, बल्कि a भी ना लिखे, इसको हम करते हैं
यूँ लिख लेते हैं, 8 में से 3 के 5, तो ये हो जाएगा 5a/8, और जो डिनोमिनेटर में है इसको उल्टा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से हमारे पास कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू 5a डिवाइडेड बाय 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6। तो x बार हमारे पास आ गया 5a/6। हमने अब मालूम क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमाइंडर। तो अब ये x बार हमने बताना है ये कहाँ पे करके है। देखें, डिस्क का सेंटर है a व 0, और अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, g x बार y बार हमारे पास क्या आ गया, x बार है हमारे पास 5a/6, और y तो वैसे ही हमारे पास 0 के बराबर है। तो 0 की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, y की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी जब इसको पंच किया हमने, ठीक है। चेंज क्या होगा, चेंज होगी x की वैल्यू, क्योंकि y तो इस पूरी लाइन में 0 0 0 0 ही रहेगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे फिर यहाँ पे, देयरफॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमाइंडर पोर्शन। चलो रिमाइंडर ही काफ़ी है। रिमाइंडर का क्या होगा, पहले पोजीशन थी a, अब पोजीशन आ गई है हमारे पास 5a/6। x की पोजीशन पहले क्या थी, a थी, देख लें, पहले पोजीशन थी हमारे पास ये a थी यहाँ पे, अब आ गई है हमारे पास 5a/6। तो फ़र्क कितना आ गया, तो फ़र्क यहाँ से हम निकाल लेते हैं, उसमें से माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया, ये 6a minus 5a, so this is equal to a/6। so therefore आंसर हमारे पास क्या आ गया, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमाइंडर lies at a distance of a/6, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। डिस्क का सेंटर जो था उसके सेंटर से a/6 डिस्टेंस के ऊपर फासले पर इस रिमाइंडर का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो लाजमी शेयर कीजिएगा, दोस्तों से लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट